students. Today we are continuing with 11th class topic Charles law. Here today we will study about the graph which are present in the Charles law equation. So first we will go with the equation which is given by Charles. तो चार्ल्स ने एक इक्वेशन बनाई थी, वो इस तरह से दी थी v1/t1 दैट इज इक्वल टू v2/v2, ठीक है, वेयर v1/t1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट डिनोट किए गए के से। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जब हमारा वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, अगर हमने किसी फिक्स्ड मास की गैस को लिया गया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या करेगा, उस गैस का वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। ये था चार्ल्स लॉ, ठीक है। और ये हमारी चार्ल्स लॉ इक्वेशन, इसी को हम मद्देनजर रखते हुए आज हम इसके कुछ जो इसके ग्राफ्स हैं उसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किसी गैसेस के ऊपर चार्ल्स लॉ है वो ग्राफिकली हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ दिया गया है, एक तरफ हमने क्या कर लिया है, टेम्परेचर को लिया गया है, और एक तरफ पे हमने वॉल्यूम को रखा गया है, एक तरफ टेम्परेचर एक वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम को हमने इस तरह से दिखाया, समझो उसको हमने स्केल्स में कर लिया। टेम्परेचर पे देखते हैं, देखो जब 0 डिग्री टेम्परेचर है तो उस टाइम पे हमारा यहाँ पे नहीं है, उस टाइम पे हमारा वॉल्यूम है वो यहाँ पे, बल्कि जब गैसेस का वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर उसका 0 डिग्री है, तब भी गैसेस का वॉल्यूम है वो मौजूद रहता है, गैसेस का वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो जब 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ तब उसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। जब 200 डिग्री हुआ तब उसका वॉल्यूम ये है। जब 300 डिग्री हुआ तो मान लो कि उसका वॉल्यूम ये है, अप्रॉक्सीमेट बनाया मैंने ये। और 400 डिग्री पे मान लो कि टेम्परेचर 400 डिग्री है, तब कैसे इसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। अब ये तो होगा पॉजिटिव साइड, ठीक है। अगर हम नेगेटिव में देखें कि अगर -100 डिग्री तक टेम्परेचर है तब भी उसका वॉल्यूम रहता है, गैस का वॉल्यूम रहता है। फिर अगर 200 डिग्री तक देखें तब भी गैस का वॉल्यूम रहता है। लेकिन लास्ट हमारा ये पाया गया है कि अगर हमारी गैस 237 डिग्री तक चली जाती है तो एक तब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी गैस के लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। एक सिर्फ एक आइडियल गैस ही कर सकती है जो कि -273 तक क्या कर सकती है, फ्रीज़ कर सकती है, और एक आइडियल गैस ही दे सकती है, और उसका वॉल्यूम ज़ीरो तभी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन को अभी तक नहीं पा सके हम। तो इसी को हम समझते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे क्या कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो हमारे गैसेस का वॉल्यूम क्या है वो भी क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ यही कहता है कि जैसे जैसे हमारा क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन क्या है कि जब हमारा अप्रॉक्सीमेट 200 डिग्री के बाद जो गैसेस है उसका टेम्परेचर इतना कम नहीं हो सकता, या उस कंडीशन को अटेन करना पाना मुश्किल है, तो इसको हमने क्या रख दिया है, एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस हैं जो कि माइनस में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा। तो इस ग्राफ में हमने यही देखा है कि जिस तरह से टेम्परेचर कम होता है या बढ़ता है तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। यही था चार्ल्स लॉ, ओके। तो इसमें दूसरा ग्राफ भी है, वो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए दिया गया है। एक तरफ हमने वॉल्यूम लिया गया है और एक तरफ टेम्परेचर को रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि किस तरह से चार्ल्स इक्वेशन को देख के हम किस तरह से इस गैसेस लॉ को स्टडी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने रखा है ग्राफ, -273 डिग्री पे हमने क्या किया है, ज़ीरो रखा है,
ठीक है, -200 की वॉल्यूम क्या है, 0 है। लेकिन जैसे हमारा टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री है, तब हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, 775। ठीक है, ये किसके लिए, फर्स्ट जब प्रेशर P1 है। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना है, हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा। तो अब देखो, जब हमारा क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री तक पहुंचता है, तब हमारा है वॉल्यूम है वो कितना है, 832 है। फिर जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचता है तो हमने टेम्परेचर जो हमारा वॉल्यूम कितना है, 889 है। ठीक है, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री तक होता है तब हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, 946। तो इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है, जो फर्स्ट वाला देखिए इस तरह से, 0 डिग्री पर 775, 20 डिग्री पे कितना, 832, फिर 40 डिग्री पे कितना है, 889। ठीक है, और उस तरह 60 पे 946 वाले। और जैसे हमने इसको क्या किया, टेस्ट किया, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है इस तरह से, इस ये जो बनी हुई है जैसे। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, ये आइसोबार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए आइसोबार, बार बार प्रेशर। तो P1 समझो, ये फर्स्ट जो हमने रीडिंग ली है। देखो इसको हम मैथमेटिकल देखें कि हमारा जो फार्मूला वो क्या है, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। तो अगर हमारा वॉल्यूम कितना था, 775 था, तो उस टाइम पे हमारा क्या है, नीचे क्या है, 0 का 0 रखा है क्योंकि टेम्परेचर 0 है, और 273 को प्लस किया है तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.84। फिर जब हमारा क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री होता है, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो जब टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाया हमने, तब हमारी वैल्यू कितनी, 832 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.84। फिर जैसे ही हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री हुआ तो हमने, हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, 889, जैसे यहाँ पे दिखाया गया 889। तब हमने कैलकुलेट किया, तब भी हमारी जो वैल्यू वो कितनी आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है, वो कितनी, 2.84। ठीक, और लास्ट रीडिंग है जो हमारी, वो जब हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंचता है तब हमारी जो वॉल्यूम है वो कितना आता है, 946 आ रहा है। तो जब हमने कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया तो हमारा तब भी कितना आ रहा है, 2.84 आ रहा है, समझे। तो यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे 20 है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी रीडिंग है, जो कांस्टेंट है V/T का, जो वो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, जैसे जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन उनकी प्रेशर को जब हमने कांस्टेंट रखा हुआ तो इसकी जो वैल्यू आ रही, P/T की वैल्यू है वो कितनी, हमेशा कांस्टेंट आ रही। ठीक है, ये तो एक हो गया। तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जिसको हमने क्या बोलते हैं कि दैट इज़ द आइसो बार। ठीक है, तो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, वो हमारा बढ़ेगा जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमने देखा है कि चार्ल्स लॉ कहता है कि जब हमारा प्रेशर चेंज होगा, मान लो कि हमने प्रेशर को बढ़ाया है, ठीक है, चार्ल्स लॉ में हमारा क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमारा प्रेशर बढ़ता है तो हमारा वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के मुताबिक डाउन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी दूसरी रीडिंग में देखेंगे कि हमने प्रेशर को बढ़ाया, टेम्परेचर को सेम उनकी उसी तरह से बढ़ाते गए, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकंड वाली में देखें कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाली जो लाइन देखें, ये वॉल्यूम क्या होगा, इसमें कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो हमारा सेकंड आइसोबार बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, P1 इस तरह से, P1 स्मॉलर देन P2 क्या है, P1 से छोटा है। ठीक है, उस तरह P3 के लिए सेम, अगर जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते जाएंगे तो हमारी रीडिंग
इस तरह से आएगी, P1 P2 एंड P3, ये हमारे आइसोबार इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे हमारा क्या है प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हमारी जो आइसोबार है वो भी क्या करेंगे, इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा एक तो हमारा एब्सोल्यूट जो सॉरी कि गैस है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि टेम्परेचर को अटेन करना जो हमारा इमेजिनरी टेम्परेचर है -273 की जो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है उसको अटेन नहीं कर पाती, आइडियल गैस ही कर पाएगी, वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक ओवरऑल क्या है, चार्ल्स लॉ के मुताबिक हमारा क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कुछ ग्राफ्स के बारे में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।